नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बीजेपी राजनीति नहीं राष्ट्रनीति पर चलती है। यूपी के सहारनपुर से पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस जो काम कई दशकों में नहीं कर सकी वो हमने 10 साल में कर दिखाया। मोदी बोले तीसरे कार्यकाल के 100 दिन में बड़े फैसले लूंगा, तैयारी करके बैठा हूं। 10 साल में भ्रष्टाचारियों पर जो कार्रवाई हुई वह ट्रेलर है। वहीं कांग्रेस ने कहा डबल इंजन सरकार की मशीनरी खराब। दिल्ली एनसीआर में बच्चा चोरी गैंग का पर्दाफाश। सीबीआई ने केशवपुरम इलाके में छापेमारी के दौरान 2 नवजात शिशु और 8 बच्चों को किया रेस्क्यू। वार्ड बॉय समेत तस्करी गैंग के 7 आरोपी गिरफ्तार। 4 से 5 लाख रुपए में बेचे जाते थे नवजात बच्चे। रोजगार ढूंढने के लिए सबसे ज्यादा दिल्ली पहुंच रहे देश के लोग। 87.1% पुरुषों ने देश की राजधानी को बनाया ठिकाना। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 में हुआ खुलासा। देश एक और कार्यकाल का आशीर्वाद देने जा रहा। बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट। बोले बीजेपी देश की सबसे पसंदीदा पार्टी है जो देश को भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता और वोट बैंक की राजनीति से मुक्त करने के लिए संकल्पबद्ध है। राजस्थान में कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। खड़गे सोनिया और प्रियंका गांधी ने केंद्र पर लगाए गंभीर आरोप। कहा मोदी सरकार की स्कीम बड़े उद्योगपतियों के लिए बनाई जाती है। हमने हमारे अपने न्याय पत्र में युवा, नारी, किसान और श्रमिकों पर किया फोकस। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मांग वकील से ज्यादा देर मिले। वहीं ईडी ने कहा ट्रेलर से सरकार चलाने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट न मिले। कोर्ट ने 9 अप्रैल तक सुरक्षित रखा फैसला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर घुसकर मारेंगे वाले बयान से बौखलाया पाकिस्तान। भारत को लेकर कहा चुनावी लाभ के लिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही। वहीं पाक ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से की इस पर एक्शन लेने की मांग। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग टेस्ला के मालिक एलन मस्क को पीछे छोड़कर दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने। वहीं बर्नार्ड अर्नोल्ड 18.57 लाख करोड़ की नेटवर्थ के साथ पहले नंबर पर। भारत के मुकेश अंबानी 11वें स्थान पर। पश्चिम बंगाल में ईडी के बाद अब पूर्व मेदिनीपुर में एनआईए की टीम पर हुआ हमला। 150 ग्रामीणों ने जांचकर्ताओं की कार में की तोड़फोड़। आरोपियों को ले जाने से रोका। हादसे में 2 अधिकारी घायल। वहीं हमले को लेकर सीएम ममता बनर्जी बोली रात में छापा मारने क्यों गए, क्या पुलिस की अनुमति थी। पर्यटकों की पहली पसंद बना राम मंदिर। ताजमहल से ज्यादा पहुंचे पर्यटक, कमाई में भी निकला आगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा के बाद 2 महीने में ही रामलला को करीब 15 करोड़ का दान प्राप्त हो चुका है। लोकसभा चुनाव पर असर डालने की तैयारी में चीन एआई के माध्यम से सोशल मीडिया पर फैला सकता है झूठे वीडियो। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत को किया अलर्ट। बिहार, झारखंड समेत देश के 12 राज्यों में लू चलने से तापमान 43 डिग्री तक पहुंचा। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय सहित कई राज्यों में बारिश की संभावना। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी जारी। मालदीव को भूखा नहीं सोने देगा भारत। संबंधों में खटास आने के बाद भी पड़ोसी देश मालदीव की मदद के लिए भारत ने बढ़ाए हाथ। भेजेगा चावल, गेहूं से लेकर चीनी और प्याज। कोविड से 100 गुना बदतर महामारी बर्ड फ्लू के H5N1 की चेतावनी जारी। विशेषज्ञों ने आगामी महामारी के संभावित खतरे के बारे में जताई चिंता। कहा इसकी मृत्यु दर 50% हो सकती है और संक्रमित लोगों में से आधे लोगों की मृत्यु होने की संभावना। राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में रामलला का दर्शन 17 अप्रैल तक प्रतिदिन 20 घंटे तक होगा। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम जन्मोत्सव पर करीब 50 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना। यूपी के सहारनपुर में पीएम मोदी बोले कानून व्यवस्था से समझौता नहीं करते योगी। साथ ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा 2 लड़कों की फ्लॉप फिल्म फिर से रिलीज हो गई। विरोधी सत्ता पाने के लिए तड़प रहे पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर बोला बड़ा हमला। कहा मैं देश का पहला ऐसा चुनाव देख रहा हूं जहां विपक्ष जीत का दावा नहीं कर रहा, बल्कि विपक्ष केवल इसलिए चुनाव लड़ रहा है ताकि भाजपा की सीटें 370 से कम की जा सके। देश चंद लोगों की जागीर नहीं जो डरा रहे। जयपुर से सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा मोदी खुद को महान मानकर लोकतांत्रिक मर्यादाओं का कर रहे चीरहरण। आईपीएल 2024 में लगातार 3 हार के बाद शिव की शरण में पहुंचे मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या। गुजरात के प्रभास पाटन में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। तीसरे विश्व युद्ध की ओर दुनिया। इजरायल ईरान युद्ध की आशंका बढ़ी। अमेरिका में जारी हुआ हाई अलर्ट। उधर ईरान की धमकी के बाद इजरायल भी हवाई हमलों को लेकर अलर्ट मोड में। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित मनीष सिसोदिया को एक बार फिर रावजीवन कोर्ट से लगा बड़ा झटका। अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ाई। मुख्तार अंसारी के घर जाने के बाद से मिल रही जान से मारने की धमकियां। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने किया दावा। बोले जो लोग मुझे धमकियां दे रहे हैं उन्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि मैं तभी मरूंगा जब मेरा वक्त आएगा। मैं डरने वाला नहीं। पीएम के दौरे के बाद लक्षद्वीप की पॉपुलैरिटी बढ़ी। लक्षद्वीप के टूरिज्म ऑफिसर बोले भारत ही नहीं विदेश से भी लोग इंक्वायरी कर रहे। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर मुठभेड़। 3 नक्सली ढेर पुलिस और ग्रे हाउंड की टीम का संयुक्त ऑपरेशन। LMG AK-47 जैसे हथियार बरामद। 5 भाई और 12 बहनों की एक साथ हुई शादी। 6 घरों में रुकवाई 300 गाड़ियों में आई बारात। 6000 लोगों को खाना। कार्ड में 123 नाम।
रक्षा मंत्री बोले शांति भंग करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। द गार्जियन की रिपोर्ट पर कहा आतंकी भागकर पाकिस्तान गए तो उन्हें घुसकर मारेंगे। संजय सिंह ने बताया तिहाड़ में 6 महीने कैसे बीते, कहा शुरुआती 11 दिन मुश्किल थे, छोटी सी कोठरी से निकालने की इजाजत नहीं थी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बीजेपी राजनीति नहीं राष्ट्रनीति पर चलती है। यूपी के सहारनपुर से पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस जो काम कई दशकों में नहीं कर सकी वो हमने 10 साल में कर दिखाया। वहीं कांग्रेस ने कहा डबल इंजन सरकार की मशीनरी खराब। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार में लगे पीएम मोदी ने यूपी के सहारनपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है बल्कि ये चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है। पीएम ने कहा गरीब कल्याण हमारा मिशन है। बीजेपी ने गरीब को मुफ्त राशन दिया लेकिन विपक्षी गठबंधन के लोग खुलेआम शक्ति को चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने कहा बीजेपी से लोग सत्ता के लिए नहीं जुड़ते हैं, एक मिशन के लिए जुड़ते हैं। जिन जिन लोगों ने शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया है उनका क्या हाल हुआ है आप भी जानते होंगे। विपक्ष पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा 10 साल पहले देश घोर निराशा और संकट से गुजर रहा था। मैंने संकल्प लिया था कि देश को नहीं झुकने देंगे। बीजेपी राजनीति नहीं राष्ट्रनीति पर चलती है, हमारे लिए देश से बड़ा कुछ नहीं है। पीएम मोदी ने आगे कहा कांग्रेस की सरकारें जो कई दशकों में नहीं कर पाई वो भाजपा ने 10 साल में करके दिखाया। इस दौरान पीएम ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी के 2 लड़कों की फ्लो फिल्म फिर से रिलीज हो गई है। अरे काट की हांडी को इंडी गठबंधन वाले कितनी बार चढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचारी गरीबों के सपनों को तोड़ते हैं, आपको लूटते हैं। मैं आपके बेटे बेटियों को बचाने के लिए गालियां खा रहा हूं। उन्होंने कहा हम भारत को विकसित देश बनाने के विजन में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे विरोधी सत्ता पाने के लिए तड़प रहे हैं। पीएम ने कहा कि मैं देश का पहला चुनाव देख रहा हूं जहां विपक्ष जीत का दावा नहीं कर रहा है बल्कि विपक्ष इसलिए चुनाव लड़ रहा है कि भाजपा की सीटें 370 और एनडीए की 400 से कम की जा सके, इसलिए चुनाव लड़ रहा है। वहीं कांग्रेस ने पीएम मोदी के सहारनपुर दौरे को लेकर तंज कसते हुए कहा कि राज्य की डबल इंजन सरकार के पास अब बहुत कम ईंधन बचा हुआ है और 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद यह बंद हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में ईडी के बाद अब पूर्व मेदिनीपुर में एनआईए की टीम पर हुआ हमला। 150 ग्रामीणों ने जांचकर्ताओं की कार में की तोड़फोड़, हादसे में 2 अधिकारी घायल। वहीं हमले को लेकर सीएम ममता बनर्जी बोली रात में छापा मारने क्यों गए, क्या पुलिस की अनुमति थी। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ हमले रुकने का नाम नहीं ले रही। संदेशखाली में ईडी टीम को निशाना बनाए जाने के बाद अब पूर्व मेदिनीपुर के भूपति नगर में केंद्रीय एजेंसी एनआईए की टीम पर हमला किया गया। कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देशानुसार एनआईए टीम जांच के लिए गई थी। इस दौरान ग्रामीणों ने जांचकर्ताओं की कार में तोड़फोड़ की और पत्थर भी बरसाए। इस हमले में एनआईए के 2 अधिकारियों को मामूली चोट। वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि एनआईए के अफसरों पर हमला नहीं हुआ है बल्कि उन्होंने ही महिलाओं पर हमला किया। ममता ने कहा एनआईए अफसरों ने रात में रेड क्यों की, क्या उनके पास पुलिस की परमिशन थी। लोगों ने वैसे ही बर्ताव किया जैसा रात में किसी भी अनजान व्यक्ति के आने पर किया जाता है। सीएम ममता ने आगे कहा एनआईए इलेक्शन से पहले लोगों को गिरफ्तार क्यों कर रही है, क्या भाजपा को लगता है कि वे हर बूथ एजेंट को गिरफ्तार कर लेंगे। एनआईए की मदद लेकर भाजपा गंदी राजनीति कर रही है। वहीं कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा बंगाल में कभी भी एनआईए सीबीआई पर अटैक होता है, हम इसकी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा हमले क्यों हो रहे हैं, अगर एजेंसी से दिक्कत है तो कोर्ट में जाना चाहिए, पुलिस को जांच टीम को सुरक्षा देनी चाहिए। अधीर रंजन ने कहा दीदी की अगुवाई में बंगाल के गुंडे अटैक करते हैं। वहीं बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी एनआईए की टीम पर हमले की निंदा की। उन्होंने कहा यह पहली बार नहीं हुआ है, पहले ईडी पर हमला भी हुआ था और एनआईए पर हमला भी हो रहा है क्योंकि वो आतंकवादियों को पकड़ने जाते हैं। बंगाल में आतंकवादी को भी संरक्षण मिलता है। राजस्थान में कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। खड़गे, सोनिया और प्रियंका गांधी ने केंद्र पर लगाए गंभीर आरोप। कहा मोदी सरकार की स्कीम बड़े उद्योगपतियों के लिए बनाई जाती है। हमने हमारे अपने न्याय पत्र में युवा, नारी, किसान और श्रमिकों पर किया फोकस। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में अपनी पहली बड़ी रैली करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इस रैली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई नेता शामिल हुए। इस दौरान पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बड़े दावे किए और बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। घोषणा पत्र में शामिल प्रमुख बिंदुओं पर अपनी बात रखी। रैली को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि देश में अन्याय का अंधकार बढ़ा है, हम सभी का संकल्प होना चाहिए कि हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। उन्होंने एनडीए सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि अन्याय के खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा, कोई भी देश से बड़ा नहीं हो सकता। सोनिया ने कहा विपक्ष के नेताओं को डराया जा रहा है लेकिन कांग्रेस के बहादुर और मेहनती नेता तथा कार्यकर्ता इसका डटकर मुकाबला करेंगे। वहीं पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एनडीए सरकार पर बड़े आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था लेकिन क्या वह पूरा हुआ। उन्होंने महंगाई और काले धन की वापसी पर सवाल उठाए। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां गिनाई। खड़गे ने कहा आज हम 25 गारंटी दे रही है, ये गारंटियां जीवन को सुगम करने वाली है। ये लड़ाई सिर्फ न्याय की नहीं है बल्कि यह लोकतंत्र और देश के संविधान को बचाने की है। उन्होंने पीएम मोदी, बीजेपी और आरएसएस पर संविधान को बदलने का प्रयास करने का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन में देश की हालत को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की स्कीम बड़े उद्योगपतियों के लिए बनाई जाती है। हमने हमारे अपने न्याय पत्र में युवा, नारी, किसान और श्रमिकों पर फोकस किया। आज देश के 2 मुख्यमंत्री जेल में डाले हुए हैं। पूरे विपक्ष पर हमला किया जा रहा है क्योंकि हम जनता की आवाज उठा रहे हैं। और हाँ दोस्तों, आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें यही समाप्त होती है। आप हमें कमेंट करके बताना कि इस बार लोकसभा चुनाव में आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपको कल देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। बहुत
फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।